हे भोलेनाथ, 6:15 बज गए, महारानी आई नहीं अभी तक। अम्मा जी। हाँ, प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। देर कर दी आने में गौरी? हाँ, नहीं हमने मंदिर की सफाई कर ली, पूजा की सारी तैयारियां कर ली। जी मैं वो 8 बजे तक सब हो जाएगा ना गौरी? नहीं, अगर कोई परेशानी है तो हमें अभी बता दो, हम किसी तरह रसोई संभाल लेंगे। फिर बाद में हमसे ये मत कहना कि हमने तुमसे पूछा नहीं और तुम पे सारी जिम्मेदारी डाल दी। नहीं नहीं अम्मा जी, मतलब आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा सब। आज देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो मंदिर की साफ सफाई और पूजा की तैयारी तुम कर लेना और हम रसोई संभाल लेंगे। नहीं नहीं अम्मा जी, मैं करूंगी ना। हम माता जी को ये पूजा की सामग्री देकर आते हैं। हाँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। किती वाजले? 6:20? बापरे, मला जमेल ना? देवा मला शक्ती दे। बापरे, मी काय करू? अजून साबुदाणा भिजवायचा आहे. झाकण ठेवू का? आता दाणे. हद हो गई। मतलब रात भर इंतजार किया, गौरी जी आई नहीं। अब सुबह उठ के देख रहे हैं तो वो यहाँ है ही नहीं। उनका इंतजार करने के लिए शादी की है क्या? इतने प्यार से गौरी जी के लिए रबड़ी लेके आए थे, सोचा तो उन्हें अपने हाथों से खिलाएंगे। तो दिल के अरमा दिल में ही रह गए और ये रबड़ी खराब हो गई। सॉरी भैया, वो हम ना आपके पास ही आ रहे थे आपको थैंक यू कहने के लिए। किस लिए? मतलब थैंक यू किस लिए? हाँ, वो क्या है ना, आप हमारे लिए इतनी अच्छी देवरानी लेकर आए हैं, हमारा तो जीवन ही संवर गया बिल्कुल।
और क्या है ना, गौरी ने नाश्ते की जिम्मेदारी भी ले ली है, तो इससे क्या है ना, हमारा काम थोड़ा कम हो गया। अब ना हमारी नींद भी पूरी होती है। और देखिए हमारी साड़ी भी गीली नहीं हुई। हाँ, वरना गीली साड़ी में काम करते करते ना हमें तो ठंडी लग जाती थी। चलिए अच्छी बात है, हम चलते हैं अब। हाँ आप चलिए, हम आपके लिए अभी चाय लेकर आते हैं। सुबह सुबह भाभी के हाथ की चाय? नहीं, इन्हें रोकना होगा वरना मुंह का जायका खराब हो जाएगा। अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो आ ही रहे थे चाय लेकर। देखिए गौरी ने पहले से बना रखी है। घाबरलास ना? तुला काय वाटलं काल एवढं प्रकरण झाल्यानंतर मी तुला जाऊबाईंच्या हातचा चहा देईन? केलाय मी, देते। भैया ये गौरी अभी भी क्या बोली? देवर जी हमें भी समझाइए ना। वो हमने ना समझने की बहुत कोशिश की पर समझ नहीं पाए। कुछ नहीं भाभी, गौरी जी को लग रहा है कि हम उनके हाथ की चाय पीने के लिए यहाँ पे आए, पर हम तो ये रबड़ी फेंकना है जो गौरी जी का इंतजार करते करते सड़ चुकी है हमारे मूड की तरह। अरे भैया, आप गौरी के लिए रबड़ी लेकर आए थे? वाह, लेकिन किस खुशी में? भैया हमें दीजिए ना। लीजिए, सड़ चुकी है, फेंक देना। वो क्या हुआ था भाभी, ये कल गौरी जी का अम्मा के किचन में पहला दिन था, तो हमें लगा कुछ सेलिब्रेट करने के लिए लेके आए, इसलिए रबड़ी लाए थे, पर इनके पास वक्त ही नहीं है हमारे लिए। शिव भैया, ये सब ना आप अपने भैया को भी सिखाइए ना। वो तो आज तक हमारे लिए कभी कुछ नहीं लाए। जब देखो मुंह उठाए बही खाता लिए चले आते हैं। शिव भैया कुछ जल रहा है क्या? अरे बाप रे, खिचड़ी। सॉरी, मैं भूल गई। वो नहीं जली। ये क्या है? ये साबूदाने की खिचड़ी। साबुना क्या? नहीं, साबूदाने की खिचड़ी। वो बटाटे असतात ना ते। क्या? आलू। ओ, हाँ, आलू और साबूदाना और शेंगदाने डाल के बनाते। मूंगफली। वो क्या है ना, ये व्रत के लिए बना, मतलब अम्मा जी ने मुझे बताया कि बाबूजी और दादी जी का व्रत है, तो मैंने सोचा कि सबके लिए यही बना दूं नाश्ते में। और आपके देवर जी को भी बहुत पसंद है ये। चलिए, हमारी पसंद तो याद है इन्हें। हाँ, पर गौरी ये मूंगफली से तो दादी जी को एसिडिटी होती है और बाबूजी तो आलू खाते ही नहीं है। बाप रे, आता काय करूं मी? मतलब मैंने खिचड़ी तो बना दी, मतलब ये हो गया, अभी क्या करूं? मुझे हो जाएगा गौरी जी। हाँ, हाथ पकड़ लिया। मैं करती हूँ। हम करते हैं ना गौरी जी, मदद करेंगे आपकी। भाभी, वो फलहार के लिए अम्मा दादी जी के लिए क्या बनाती है? हाँ, वो सिंगाड़े के आटे की पूरी और दही। हाँ। सिंगाड़ा म्हणजे शिंगाड्याचं पीठ? हाँ, वही। मैं बनाती हूँ। कहाँ है आटा? हाँ, वहाँ पे रखा है, उस तरफ, उस डब्बे में। इस डब्बे में? हाँ, उसी डिब्बे में।
हम उनके लिए चाय लेकर जाते हैं। हाँ हाँ। हम कर मी टाकते शिव, और डालना। तू जा ना, मी करते. बस तू जा. मी हे बघ शिव, तू प्लीज जा बाहेर. कोणी बघेन. मला दादीजींसाठी हे बनवायचंय. आधीच खूप उशीर झालाय. तो कोई बात नहीं गौरी जी, वैसे भी हमें एक दूसरे के लिए कितना वक्त मिलता है। कल आपका इंतजार करते करते रात निकल गई हमारी। कितने प्यार से रबड़ी लेके आए थे आपके लिए। सुबह उठे तो आप मौजूद ही नहीं थे। आपके साथ समय बिताएं तो कैसे बिताएं हैं। हो शिव, आई एम सॉरी, पण तू प्लीज जा आता इथून. काही हरकत नाही, पण पुन्हा झाला ना तर नाही चढणार. हो, पुन्हा नाही होणार माझ्याकडून, पण तू आता जा. हे बघ, तू किचन मध्येच, तुला कळतंय का शिव? तू जा ना प्लीज. कोणतरी येईल. आने दो, अरे बाबूजी येतील. आने दो, दादीजी आल्या तर. आने दो, आणि तो काय, आणि अम्माजी आल्या तर. तू जा. उन्हें भी आने दो. तू काही काय बोलतोस? जा. मुन्ना, ये क्या हो रहा है मुन्ना यहाँ? गौरी से तो हम कोई उम्मीद रखते ही नहीं है, लेकिन तुम इस घर की मान मर्यादा भूल गए हो। बस बहुत हुआ, अब दोनों को घर की मान मर्यादा समझानी पड़ेगी। आपने बुलाया हमें? दरवाजा बंद करो। तुम दोनों ने इस घर की मान मर्यादा तोड़ने की कसम खा रखी है क्या? नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसा ही है मुन्ना, तभी तुम बिना स्नान किए रसोई में चले गए, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि हमारे घर की रसोई आम रसोई नहीं है। ये तुम्हारे दादी जी की सीता रसोई है, जिसकी अपनी एक मर्यादा है, जहां बिना स्नान किए कोई नहीं जाता। अम्मा जी, वो हमने. तुम चुप रहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मुन्ना की है। इसे अच्छे से मालूम है इस घर के रीत रिवाज, इस घर की परंपराएं, और उसके बावजूद रसोई में इतनी बेशर्मी, बेहयाई, और ऊपर से बिना स्नान किए तुम रसोई में चले गए। तुमने कभी हमें देखा है हम बिना स्नान किए रसोई में गए हैं? चाहे जितनी ठंड हो, जितनी बरसात हो, हमारी तबीयत खराब हो, फिर भी हम स्नान करके रसोई में जाते हैं। तुम्हें तो खुद गौरी को समझाना चाहिए कि उसे हमारे साथ साथ उसे भी ये सब कुछ करना होगा। भले ही इसके मायके में सब कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस घर के कुछ नियम हैं, इसलिए गौरी अब तुम्हें इस खानदान के लायक व्यवहार करना सीखना होगा। अम्मा जी, वो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी.
सिर्फ इस बार माफ कर दीजिए प्लीज। माफी मांग रही हैं। आपकी कोई गलती नहीं है गौरी जी, गलती हमारी है, इसलिए हम माफी मांगेंगे, अम्मा से भी और आपसे भी। हमने आप दोनों का दिल दुखाया, हमें माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा अब जाओ, तुम्हें दफ्तर के लिए देर हो रही होगी, है ना? जाओ। जी। भले ही इल्जाम मुन्ना ने अपने सर पर लिया, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती गौरी। अगर तुमने मुन्ना का साथ ना दिया होता तो मुन्ना कभी मर्यादा नहीं तोड़ता। अम्मा जी मैं वो हमें बहलाने की कोशिश मत करो, समझी तुम? आइंदा तुम्हें समझाएंगे नहीं, तुम दोनों को ले जाके माताजी के सामने खड़ा कर देंगे, वही बात करेंगी तुम दोनों से। अब जाओ। जी। भले ही इसके मायके में ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस घर के कुछ नियम हैं, इसलिए गौरी अब तुम्हें इस खानदान के लायक व्यवहार करना सीखना होगा। हेलो। हा हॅलो बर्फी, कशी आहेस तू? माका हे सांग, खिचडी कशी झाली होती? आवडली सगळ्यांका? मस्त झाली होती, पण अगं आता पण काय? काही नाही अगं, दादीजी आहेत ना, त्यांना दाणे चालत नाही, ऍसिडिटी होते लगेच, म्हणून मग अम्माजींनी त्या शिंगाड्याच्या पुऱ्या असतात ना, त्या करून दिल्या त्यांना. अरे देवा, असा झाला काय? तू एक काम कर ना, हा पुढच्या वेळेला ना त्यांका उपासाला रताळ्याचं किस कर, हा त्यात जरा कूट कमी चालता. हो. आणि तोपर्यंत ना मी तुका उपासाचे खमंग पदार्थ जरा आठवून ठेवते आणि मग सांगते मी तुका. हो हो, पण लवकर सांगा, काय इथे सगळ्यांचे खूप उपवास असतात. मग मी त्यांना पुढच्या वेळेला साबुदाण्याची खिचडी पण खाऊ घालेन, आणि तुम्हाला उपवासाचे काही नवीन पदार्थ सांग, म्हणजे तेही खाऊ घालेन. अगो बेल वाजली, कोणतरी हिलाचा वाटता. मी ठेवताय फोन, हा मग करताय परत. हॅलो. कोण तू? कशा केली काय सर? काय काम? हा काय तुझा? चल निघ देऊन. आजी 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 मला माफ करा आजी, मी चुकले आजी. अगो सोड माका. नाही आजी, जोपर्यंत तुम्ही मला माफ नाही करणार तोपर्यंत मी तुमचे पाय नाही सोडणार. पाय धरून माका पाडतास का काय? हा नाटकी कुठली एक नंबरची. चल चल इथून, सोड माका. आजी नका ना असं दूर लोट तुम्हाला. तुमच्याशिवाय कोण आहे माझं? का आई आहे ना तुझी, तुझे कान भरू. आजी असं नका ना बोलू, माझी चूक मला पटली आहे. मला माझ्या घरात परत यायचंय आजी. या घराचा एखादा कोपरा द्या मला. अगो सगळं घर फुंकून खाल्लंस, हा आता कोपरा हवा तू का? आमका काय खोळ्या समजलीस का काय? आजी मी बदलले हो आता, मला माफ करा ना आजी, प्लीज आजी. हे बघा, तुम्ही जे सांगाल ते सगळं ऐकेन मी, एका शब्दाने उलट बोलणार नाही. आजी प्लीज, आजी प्लीज माफ करा. नक्की? हो नक्की. मी सांगा तर ऐकशील? हो आजी. अगो जित्याची खोड अशी जातलंय काय? हो आजी, तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे, पण माझी खोड मोडली आता. खरंच तुम्ही सांगाल ते सगळं ऐकेन मी. अरा हो आजी खरंच.
मी सांगा ना ऐकशील. सगळं करेन. बर चल ये ये आती.